दोस्तों, क्या अब यही सब देखने को मिलेगा? एक तरफ जहां पुरुष अपनी स्त्री का यानी अपनी वाइफ का पेट भरने के लिए सर्विस के पीछे भागता है, नौकरी के पीछे भागता है, बिजनेस के पीछे भागता है, मेहनत मजदूरी करता है उसका पेट भरने के लिए। वहीं पे अगर पेट भरने के लिए पुरुष अगर बाहर जाता है या नौकरी करने के लिए जाता है, तो वहीं पे स्त्री को कुछ और भूख लगी होती है। वो भूख मिटाने के लिए क्या पराये पुरुष से संबंध बनाएगी? क्या यही हमारा देश है? क्या हमारी यही संस्कृति है कि अगर पुरुष जिस स्त्री के लिए कमाने बाहर चला जाता है, जिस स्त्री के लिए नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में चला जाता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके तमाम ऐसे काम को करता है जिससे उसका घर परिवार सुखी से रह सके, सब घर परिवार का पालन पोषण हो सके, क्या इसीलिए किया जाता है ऐसा? क्या यही सब देखने के लिए? दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं सोसाइटी 24 न्यूज़ के साथ में। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन करके आपका कलेजा कांप जाएगा। बहुत ही दिल बिदारक ये घटना है दोस्तों। ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश में एक लड़का रहता है, लड़का अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो भर्ती देखता है और भर्ती देखते देखते उसको आर्मी के पोस्ट पे तैनाती मिल जाती है। देश सेवा करने के लिए उसे अवसर मिल जाता है और वो लड़का ट्रेनिंग करके अपना ड्यूटी जम्मू कश्मीर में करने के लिए चला जाता है। और घर पे होती है बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पिता। बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पिता अपने बेटे से एक दिन कहते हैं, बेटा अब तुम तो नौकरी पा गए हो और जब तक तुम घर पे रहते थे तब तक हम लोगों को कोई समस्या नहीं होता था, लेकिन जब से तुम बेटे नौकरी में चले गए हो तब से हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और उस आर्मी का बाप बोल रहा था कि बेटा तुम्हारी माँ अब खाना भी नहीं बना पाती है, उसके कमर में बहुत सारी दर्द होने लगती हैं, अब वो खाना नहीं बना पाएगी, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत कठिन हो गया है बेटा, तुम इसका कुछ निष्कर्ष निकालो। तो जो आर्मी था उस लड़के का नाम था धीरेंद्र और लड़का धीरेंद्र था और पिता का नाम सुखविंदर था और माता का नाम गायत्री था। तो गायत्री भी फ़ोन पे बात की, बेटा तेरे पिता सही बोल रहे हैं, तू बेटा शादी कर ले और किसी अच्छी लड़की को देख करके शादी कर लेगा तो कम से कम हम लोगों की बुढ़ापा में वो सहारा बनी रहेगी। तो धीरेंद्र बोलता है कि माँ ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए और मैं सोचकर इस बात पे जल्दी फैसला ले लूँगा। उसके बाद वो लड़का 1 महीने तक बीत जाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। फिर उसके पिताजी फ़ोन करते हैं, बाबू क्या हुआ धीरेंद्र, तुम बोले थे मैं बता दूंगा, जल्द ही इस बात पे फैसला ले लूँगा, लेकिन कोई आंसर नहीं आया बेटा, क्या बात है? उस लड़के ने बोला ठीक है और मैं नहीं ले पा रहा हूँ पिताजी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं कर लूँगा। तो धीरेंद्र के पिताजी सुखविंदर बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं अपने रिलेशन में कई लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो तुम्हारी योग्य लड़की हो उसी से मैं शादी करवा दे रहा हूँ। दोस्तों, सुखविंदर जो आर्मी के पिता थे, सुखविंदर जी कई लोगों से रिलेशन में अपने चर्चा कर देते हैं कि जो मेरा बेटा धीरेंद्र आर्मी में है, मैं उसका शादी करना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो उसे मेरा कांटेक्ट करवाइए। तो एक रिलेशन के महाशय जी थे, वो बोले कि ठीक है, और हमारी नज़र में एक लड़की हैं कि जो कि उसके पिताजी एक टीचर हैं, लड़की अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है, वो अच्छी खासी पढ़ाई करने में है और एमए इस समय कर रही है। तो सुखविंदर जी बोलते हैं तब तो बहुत बढ़िया है मेरे बेटे के लिए, अगर लड़की पढ़ाई कर रही है अभी तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उसके पिताजी अपने बेटे से बताते हैं कि बेटा तुम्हारी रिश्ता मैं देख लिया हूँ, हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये फैसला ले लिया जाएगा और तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद सुखविंदर फिर लड़की वालों का वेट करते हैं और वह जो रिलेशन के थे महाशय जी गए मास्टर जी को लेने, और मास्टर जी को ले करके सुखविंदर के घर पे पहुंचते हैं, उस आर्मी के घर पे पहुंचते हैं। उस सुखविंदर जी से बात होती हैं, उसके बाद शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाने के बाद चाय पानी नाश्ता होता है, फिर वो मास्टर जी वापस चले जाते हैं। उसके बाद
पंडित जी को बुला करके कुछ दिनों के बाद पंडित जी को बुला करके शादी का दिन मुकाम तय कर दिया जाता है और बच्चे को भी इस बात को बता दिया जाता है, जो धीरेंद्र आर्मी था उसको भी इस बात को बता दिया जाता है। होता ये है, गर्मी का समय आता है, मई महीने में शादी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस को बुक किया जाता है। गेस्ट हाउस बुक करने के बाद शादी जोरों शोरों से संपन्न हुई। पूरी हंसी खुशी से सारे रिलेशन आए, गांव एरिया जवार जितने भी थे सारे लोग जुटे, क्योंकि भाई एक आर्मी का शादी था। आर्मी के पास पैसे की कमी नहीं था, क्योंकि वो खुशी उसको मिल चुकी थी, जो एक युवा की खुशी होती है कि पहले पढ़े, उसके बाद किसी नौकरी में जाए, वो कोई अच्छा सा नौकरी मिले, फिर उसके बाद शादी करे। तो उस हिसाब से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद हंसी खुशी से शादी बीता और उसके बाद ये जो आर्मी था धीरेंद्र 1 महीने का छुट्टी लेकर के घर पे आया था, जो कि 1 महीने अपने औरत के साथ बिताता है। उसके बाद वह स्वतः ड्यूटी पे फिर 1 महीने के बाद चला जाता है और 1 महीना 1 महीना छुट्टी लेने के बाद जब धीरेंद्र वापस ड्यूटी पे चला जाता है तो महिला को अब अकेलापन यहाँ सताने लगता है और इसको उस आर्मी यानी धीरेंद्र की कमी सताने लगती है और उस कमी को बुझाने के लिए धीरेंद्र को पाती नहीं है, जिससे इसको रात में तमाम तरह ऐसी ख्याल आ रही हैं, तमाम तरह की भावनाएं इसके मन में जागृत हो रही हैं। तो पास के पड़ोस में ही उसके जो सुखविंदर थे, उनके पड़ोस में एक लड़का था जो कि एक जिम ट्रेनर था। एक दिन जिम ट्रेनर अपनी छत के ऊपर टहल रहा था और टी शर्ट पहना हुआ था और लोवर पहना हुआ था। टी शर्ट लोवर में उसकी बॉडी का कटिंग जो था निखरा हुआ दिख रहा था और संजोग बस धीरेंद्र की जो पत्नी थी, इसका नाम उषा था, उषा कपड़ा लेकर छत के ऊपर डालने गई और अचानक से उस जिम ट्रेनर के ऊपर नज़र जाती है और जिम ट्रेनर को देख करके ये एक पल में भावुक हो जाती है। कहीं न कहीं इसके अंदर कामोत्तेजना वाली भावना जागृत हो जाती है और उस जिम ट्रेनर का इस लड़की पे नज़र पड़ता है। दोनों लोगों की निगाहें मिल जाती हैं। फिर वहीं से एक दूसरे को चोरी छुपके से देखना स्टार्ट करते हैं और देखते देखते दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत होने लगता है। उसके बाद ये उषा जो होती है जिम ट्रेनर के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है और आर्मी जो धीरेंद्र था उससे बातचीत धीरे धीरे फ़ोन पे करना बंद करती है। तो धीरेंद्र को दिक्कत महसूस होने लगा, उसको परेशानी महसूस होने लगा कि आखिर इस लड़की को 1.5 से 2 महीने शादी हुआ और किस तरह से मुझे बर्ताव कर रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। उसके बाद उषा उस जिम ट्रेनर को मिलने के लिए बुला लेती है और अपने बूढ़े माँ बाप को नींद की गोली खिला करके रात में सुला देती है और खुलेआम अपने घर में उस जिम ट्रेनर को बुलाती है और उस जिम ट्रेनर के साथ ये उषा आर्मी की पत्नी जो होती है लगातार शारीरिक संबंध बनाती है, लगातार उस जिम ट्रेनर से सेक्स करती है और उसके बाद उसके प्रति इतना लगाव हो जाता है, उसके साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगती है ये उषा जो जिम ट्रेनर को दिल दे बैठी थी। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, जो आर्मी वाला अपने घर को छोड़ करके इस पत्नी का फ्यूचर देख करके, इस पत्नी का सारी ख्वाबों को बनाने के लिए, सारे सपनों को संवारने के लिए ड्यूटी कर रहा होता है, उस पत्नी का अगर पेट भरने का और उसके शौक श्रृंगार का, भूख मिटाने का तो पूरा बाकायदे से व्यवस्था कर लेता है, लेकिन उस लड़की का जब शारीरिक भूख नहीं मिटा पाता है वो आर्मी वाला, तो ये औरत किस तरह से एक जिम ट्रेनर से संबंध बनाती है और उस जिम ट्रेनर से संबंध बनाने के लिए ये औरत अपने माँ बाप को नींद की गोली खाने में मिला के देती है। इसका प्रतिदिन का एक काम बन गया था। पर डे नींद की गोली उसी जिम ट्रेनर के माध्यम से मंगवाती थी और जिम ट्रेनर ला करके उषा को देता था। उषा अपने ससुराल में सास को और अपने ससुर को नींद की गोली खाने में मिला करके दे देती थी। ये लोग बेसुध नींद में हो जाते थे, इनको 4-6 घंटे पता ही नहीं चलता था घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दोस्तों,
कहते हैं जब पाप की घड़ा भर जाती है तो एक दिन वह फूट ही जाता है। होता ये है कि जब इस धीरेंद्र को उषा इग्नोर करने लगती है तो धीरेंद्र भी बहुत पेशेंसधारी बंदा था और वह पेशेंस बनाया, अपने आप को इतना पेशेंस बनाया कि उषा चाहे कॉल करे या ना करे उसको भी फर्क नहीं पड़ता था। अपने आप पे कंट्रोल बनाया धीरेंद्र ने, और धीरेंद्र अपने आप पे कंट्रोल बनाने के बाद में वो चुपचाप वहाँ से छुट्टी लेता है, ड्यूटी से छुट्टी लेता है 1 सप्ताह के लिए, और अचानक से घर आने की तैयारी कर लेता है। इस बात की भनक किसी को पता ही नहीं होता है, इस बात को किसी की भनक ही नहीं होता है। उसके बाद धीरेंद्र आता है, पहुंचता है अपने क्षेत्र के एक सिटी में, और सिटी में जब पहुंचता है तो दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। धीरेंद्र को लग रहा था इस समय अगर जाएंगे तो मैं कुछ वहाँ पे नहीं देख पाऊँगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगा, पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। धीरेंद्र वहाँ पे जाता है, एक लोकल मैरिज हॉल होता है, वहाँ रूम बुक करता है और सोचता है कहीं गलती से भी ना कोई मेरे देश का अगल बगल का कोई व्यक्ति मुझे देख ना ले, ताकि ये खबर मेरे घर तक पहुँच जाए। उसके बाद उस मैरिज हॉल में रुकता है और रात्रि के जब 10 बजता है, और रात्रि को जब 10 बजता है तो जैसे भगवान द्वारा आभास कराया जाए उस धीरेंद्र को भगवान का साथ मिल रहे। जिस तरह से घिनौनी हरकत कर रही थी उषा अपने ससुर में आकर के ससुर के साथ और अपने सास के साथ नींद की गोली खिला के सुला रही थी, शायद भगवान ही उस बंदे को जागृत कर रहे थे। उसके बाद वो धीरेंद्र 10 बजे रात में मैरिज हॉल के मालिक से बोलता है, सर आपका कितना भाड़ा होता है और भाड़ा आप ले लीजिए, मुझे जाना होगा और जल्दी है मुझे। तो बोले बाबू आप तो सुबह जाने वाले थे, इतना जल्दी क्यों? बोले हाँ जाने वाले थे बट कुछ ऐसी इमरजेंसी कॉल आ गए कि मुझे निकलना होगा। तो बोला ठीक है आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए और आप चले जाइए, कोई बात नहीं। फिर बैग अपना उठाता है वहाँ से धीरेंद्र, और धीरेंद्र घर के बाहर जब आता है और बाहर आने के बाद और धीरेंद्र के घर के अगल बगल बाउंड्री लगा हुआ था और गेट भी लगा हुआ था, गेट खुला भी नहीं था और गेट को खोलने के लिए किसी से वो आवाज़ भी नहीं दिया, क्योंकि धीरेंद्र को आभास था कहीं न कहीं मेरी पत्नी का अवैध संबंध हो गया है, इसलिए मेरे प्रति उसका जो बर्ताव हो रहा है कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करता है। वास्तव में धीरेंद्र का दिल अगर बोला तो वास्तव में वो सत्य था, क्योंकि धीरेंद्र किसी के साथ गलत किया नहीं था, तो इसके साथ भी अगर गलत हो तो भगवान क्यों ना साथ दे उस धीरेंद्र को, जो कि एक देश सेवा करने के लिए अपनी जवानी को त्याग करके उस सीमा पे जा कर के अपनी जान को हाथ में लिए अपने देश की रक्षा कर रहा है, तो भगवान क्यों ना ऐसे बंदे का साथ दे। उसके बाद धीरेंद्र आता है, और धीरेंद्र आता है, उषा की वही कार्य प्रणाली जारी थी जैसे रोज़ करती थी, अपने माँ बाप को नींद की गोली खिला दी थी और माँ बाप सो गए थे, और उषा जिम ट्रेनर को अपने रूम में बुला ली थी और रूम को अंदर से लॉक कर गई थी। उसके बाद धीरेंद्र चारदीवारी को फान करके अंदर आता है। अंदर आने के बाद जब फाटक को धक्का देता है तो अंदर से बंद होता है, अंदर से बंद होता है तो साइलेंट हो जाता है। साइलेंट हो जाने के बाद कुछ वो जब अपनी खिड़की के पास से जा कर के आहट सुनने लगा, तो आहट सुनने के बाद में जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो आवाज़ें वो सिसकारियाँ निकल रही होती थी उस रूम से। अब मानो धीरेंद्र को कब हार्ट अटैक आ जाए, बंदे को खुद को नहीं संभाल पा रहा था। उसके बाद हिम्मत जुटाया, क्योंकि एक आर्मी वाला था, इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो बंदे में वो काबिलियत थी, अपने आप को कंट्रोल वहाँ भी किया और बाहर से आके दरवाज़ों को लॉक किया, और उसी रात में अपने ससुर को कॉल किया जो टीचर थे, और टीचर को बोले कि आप अपने ग्राम सभा के जो प्रधान जी हों उनको लेकर के आइए, और हमारे वहाँ के जो प्रधान जी हमारे कुछ ग्रामीण हैं इकट्ठा हुए हैं, आपकी बेटी अंदर रूम में बंद करके पता नहीं क्या कर रही है, मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं अचानक से आज ड्यूटी से आया हूँ, आप आ जाएंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा। और उन दोनों लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है। 3-4 घंटा बिताता था बंदा, यानी 10 बजे रात को घुसता था, सुबह में 3 बजे 2 बजे 4 बजे निकलता था।
उसी तरह से उस दिन भी वो कंटिन्यू अपने काम में लगे हुए दोनों लोग। उसके बाद वहाँ से भी लोग चले आते थे, क्योंकि उस उषा की जो मायका था 7-8 किलोमीटर दूर पे ही था। सारे लोग वहाँ से भी पहुँच गए और यहाँ भी ग्रामीण सारे इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी बुला लिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा दरवाज़ा को खुलवाया जाता है। दरवाज़ा खुलवाने दरवाज़ा खुलता है, दोनों लोग रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। रंगे हाथ पकड़ने के बाद वहाँ महिला पुलिस थी, उसको 2-4 चाटा लगाई भी उस उषा को, और उस जिम ट्रेनर को पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेते हैं, उसको हिरासत में लेकर चले जाते हैं। और कहीं न कहीं विश्वास के खिलाफ जो उषा घिनौनी हरकत कर रही थी, इसको भी इसके किए का सज़ा मिला। इसको भी कुछ महीने के लिए जेल हो गया। और साथ ही इस आर्मी की खबर जब कमांडिंग अफसर, जो आर्मी के रेजिमेंट के जो कमांडिंग अफसर थे, उनको मिली, तो उन्होंने धीरेंद्र के घर पे खुद आए और आ कर के इस धीरेंद्र का हौसला बढ़ाएं। और हौसला बढ़ाने के बाद में धीरेंद्र को पुरस्कृत भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ज़रूरी है हमारे देश में केवल सीमा पे ही रक्षा नहीं करना होता, बल्कि घर की भी रक्षा करना होता है। ऐसे ही जांबाज बहादुरों की हमारे सेना में, ऐसे डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि आप औरत के लिए, एक लड़की के लिए कुछ भी कर लीजिएगा, वो उस लड़की के लिए कम ही रहेगा, क्योंकि लड़कियों की फितरत में ही है ऐसा कि आप उसका पेट भरेंगे तो उसका शारीरिक भूख नहीं मिटेगा, तो शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी और को तलाश जरूर करेगी। कहा गया है दोस्तों, नारी को कोई नहीं पढ़ पाया है, नारी को इंसान क्या पढ़ पाएगा। जब नारी को भगवान नहीं पढ़ पाए तो नारी का भाई रूप ही कोई नहीं समझ पाया कि नारी कितनी रूप धारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोग कहीं भी रहिए, आप लोग की गलती यही होती है कि आप लोग समझ लेते हैं कि हमारी वाली ऐसी नहीं होगी, लेकिन आप वहाँ गलती करते हो। आप वहाँ सतर्क रहिए, हमेशा पल पल की खबर लेते रहिए। अगर आप किसी को अपने घर में लाए हैं तो आपका अधिकार है उसका जानना, जांच पड़ताल करना। आप अपने मुंह पे मुंह हाथ रख करके मत बैठिएगा, नहीं तो धीरेंद्र के साथ जो घटना घटा वही घटना आपके साथ भी घट सकता है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो भी ये घटना हुआ है ये कैसा घटना है। क्या एक स्त्री को अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम सहित, अपना जिला सहित, अपना गाँव सहित कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में पढ़ सकूँ और आपका नाम ले सकूँ। और जल्द ही मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।